प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग सत्रों में उत्साहपूर्ण भागीदारी। सेल आरएसपी में एक कनिष्ठ अधिकारी प्रवेश प्रेरण और परिचय कार्यक्रम अभ्युदय आयोजित और आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री सुरेंद्र महांती। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को आयोजित योग सत्रों में उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली और इस्पात शहर के 1000 से अधिक निवासी सुबह के सत्र में इस अभ्यास में शामिल हुए। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम सेक्टर 6 में सुबह और शाम सामूहिक योग सत्र का आयोजन किया गया। इसके अलावा विभिन्न सामुदायिक केंद्र एवं संयंत्र के विभिन्न विभागों में योग सत्र आयोजित किए गए। आरएसपी के कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी ने बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित योग सत्र का उद्घाटन किया। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. शतपथी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पी.के. साहू, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री एस. त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर बी.के. होता तथा आरएसपी के कई अन्य मुख्य महाप्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सत्र में भाग लिया। पूरे टाउनशिप में आरएसपी के सामुदायिक केंद्रों में चलाए जा रहे विभिन्न योग केंद्रों के सीआईएसएफ कर्मियों और नियमित योगाभ्यास करने वालों सहित आयु वर्ग के लोगों ने इस योग कार्यक्रम में भाग लिया। अपने उद्घाटन भाषण में कार्यपालक निदेशक वर्क्स ने कहा, योग जीने की एक कला है जिसका उद्देश्य तंदुरुस्त शरीर में तंदुरुस्त मन पैदा करना है, जो मानव जाति की भलाई के लिए एक आवश्यक घटक है। योग को दैनिक जीवन में शामिल करने का आह्वान करते हुए श्री सूर्यवंशी ने कहा, हमारे जैसे व्यावसायिक जीवन में न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी नियमित रूप से योग का अभ्यास करना बेहद आवश्यक है ताकि एक बहुतायत का जीवन व्यतीत किया जा सके। सत्र का संचालन आरएसपी के योग केंद्रों के योग शिक्षकों द्वारा योग गुरु और अध्यक्ष पतंजलि योग समिति सुंदरगढ़ श्री अर्कुर मार्था के नेतृत्व में किया गया। सेक्टर 6 और सेक्टर 2 सामुदायिक केंद्र के योगाभ्यासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सूर्य नमस्कार और एरोबिक्स और योग का एक सेट कार्यक्रम का एक अन्य आकर्षण था। प्रारंभ में महाप्रबंधक एचए क्रीड़ा एवं एयरपोर्ट श्री आर.के. वर्मा ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यपालक सहायक सीएलसी सुश्री सावित्री साहू ने किया। इसी तरह का योग सत्र सेक्टर 22 स्थित सामुदायिक केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें करीब 50 लोगों ने भाग लिया। 4 योग शिक्षकों ने विभिन्न योगासनों का प्रदर्शन किया। श्री आर.के. वर्मा ने सहायक प्रबंधक क्रीड़ा प्रकोष्ठ श्री रघुनंदन पाढ़ी के सहयोग से सत्रों का संचालन किया। दोनों स्थानों पर शाम को 2 और सत्र आयोजित किए जाने हैं। एक और योग सत्र कार्यपालक निदेशक वर्क्स के शांति कक्ष पीस रूम में आयोजित किया गया। 20 से अधिक कार्मिकों ने महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक वर्क्स श्री धीरेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में भाग लिया, जिसे महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री एस चंदा ने संचालित किया। आरएसपी के सेंट्रल फायर स्टेशन विभाग में भी योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें 52 कर्मचारियों ने भाग लिया। दीपिका महिला जागृति संस्थान सेक्टर 2 में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि योग को बढ़ावा देने और निवासियों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए आरएसपी 15 योग केंद्रों का प्रबंधन कर रहा है, जो इस्पात शहर के विभिन्न सामुदायिक केंद्रों में नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं। अभ्युदय सफलता की ऊंचाई एक कनिष्ठ अधिकारी प्रवेश प्रेरण एवं परिचय कार्यक्रम सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के गोपबंधु ऑडिटोरियम में 21 जून 2023 को आयोजित किया गया। कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी ने समारोह की अध्यक्षता की। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. शतपथी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पी.के. साहू, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी उनके साथ मंचासीन थे। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम हाल ही में नए पदोन्नत 163 कनिष्ठ अधिकारियों के लिए था।
नए कनिष्ठ अधिकारियों को कड़े प्रतिस्पर्धा के बाद सफलता हासिल करने पर बधाई देते हुए श्री सूर्यवंशी ने उन्हें नई भूमिका एवं जिम्मेदारी निभाने, सीखने की प्रवृत्ति रखने, सही संप्रेषण बनाने, सही निर्णय लेने एवं हर संदर्भ में 360 डिग्री अवलोकन के साथ अपने अपने जगह पर कुशल अगुवा बन नेतृत्व प्रदान करने का आग्रह किया। कार्यपालक निदेशक वर्क्स ने उन विभिन्न कार्यक्षेत्रों पर चर्चा की जिन पर काम करने की आवश्यकता है ताकि आरएसपी को सर्वश्रेष्ठ निष्पादित बनाया जा सके। श्री पीके शतपथी ने सभी से अपने दृष्टिकोण, मानसिकता और सोच को नया रूप देते हुए पर्यावरणीय अनुकूल, टिकाऊ और सुरक्षित इस्पात उत्पादन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। तकनीकी रूप से सक्षम और अनुभवी कनिष्ठ अधिकारियों से बात करते हुए श्री पीके साहू ने सभी को स्वामित्व लेने, अपनापन लाने और सेल को सभी के लिए एक बेंचमार्क के रूप में स्थापित करने के लिए उत्साहित किया। सभी के लिए शानदार कैरियर और एक सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम की कामना करते हुए श्री त्रिपाठी ने कम लागत वाली गुणवत्ता वाले इस्पात के उत्पादन के लिए पीसीपी के ज्ञान और संबंधित दिशा निर्देशों की जानकारी की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी ने सुश्री राजश्री बनर्जी ने सभा का स्वागत किया और बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया। सहायक महाप्रबंधक एचआरडी श्री के जायसवाल ने 6 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के 4 अलग अलग चरणों पर संक्षिप्त जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चंद मिनटों के लिए योग सत्र आयोजित किया गया जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सत्र का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक CP2 श्री बाबूला नाहक द्वारा किया गया। कनिष्ठ अधिकारी श्री पी पात्रा ने कनिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके चयन के लिए प्रबंधन को धन्यवाद दिया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का आश्वासन दिया। श्री के जायसवाल ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया और कार्यक्रम का मंच संचालन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है और आज हम श्री सुरेंद्र महांती को उनकी जयंती पर याद करते हैं। उनका जन्म 21 जून 1922 को कटक जिले के पुरुषोत्तमपुर गांव में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद के ओडिया कहानी साहित्य में उन्हें एक बेजोड़ कहानीकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पौराणिक कथाओं, इतिहास और बुद्ध जातक के अज्ञात पन्नों से बहुमूल्य कहानियों की रचना की थी। उन्होंने विभिन्न विधाओं में लगभग 50 पुस्तकें लिखी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें महानगरी रात्रि, द नाइट ऑफ द मेट्रोपोलिस, मरालर मृत्यु, द डेथ ऑफ ए स्वान, अंध दिवंगत, द डार्क होराइजन और महानिर्वाण, द फाइनल डिपार्चर हैं। यदुवंश ओ अन्यान्य गल्प, यदुवंश और अन्य कहानियाँ, राजधानी ओ अन्यान्य गल्प, राजधानी और अन्य कहानियाँ, कृष्णचूड़ा, गुलमोहर और रूटी ओ चंद्र, द ब्रेड एंड द मून उनकी प्रसिद्ध लघु कहानियाँ हैं। वे वर्ष 1981-1987 तक ओडिशा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे। उनकी रचना नील शैल के लिए उन्हें वर्ष 1969 में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1957 में संबोज पत्र ओ धूसर गुलाब और वर्ष 1987 में पथौ पृथ्वी के लिए ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वर्ष 1980 में उनकी पुस्तक कुल बुद्ध के लिए उन्हें सारला पुरस्कार मिला। 21 दिसंबर 1990 को उनका स्वर्गवास हो गया। आज के समाचारों में इतना ही। नमस्कार।